हेलो एवरीवन। देखिए, एक झारखंड पॉलिटेक्निक ऑनलाइन आवेदन 2025 के रिगार्डिंग एक मेरे पास न्यूज आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए जेसीई द्वारा झारखंड राज्य स्थित सरकारी एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2025 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन अधिसूचना जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी पॉलिटेक्निक का जो हर साल जो एग्जाम होता है, तो उसका ये नोटिस निकल कर आ गया है। अतः झारखंड पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम 2025-26 के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से आग्रह किया जाता है कि वे जेसीई सीईबी के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें भी पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन आवेदन करना है 2025 सेशन और 2026 के लिए, 2025 से 26 सेशन के लिए, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है JCECB, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पे जाके अभ्यर्थी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। झारखंड पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा ऑफलाइन OMR सीट पर आधारित झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप जो इस फॉर्म को फिल करोगे, इसके बाद एक एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, मतलब कि आपको OMR सीट पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एवं उम्मीदवार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। आप वहाँ पे एग्जाम दोगे, आप कितना मार्क्स लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको क्या होगा, झारखंड के जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, ठीक है, उसी में आपको नामांकन किया जाएगा। मतलब अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएंगे, कम है थोड़ा सा आपको जो कॉलेज का जो आपका रेटिंग कम है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, कब से कब इसको भरे जाना है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑनलाइन जो उसका आवेदन की प्रक्रिया है, ये आपका 5 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, 5 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है। और इसका जो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ठीक है, तो इसका लास्ट जो तिथि है ये कब तक है, 30 अप्रैल 2025 तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो इसका जो कि क्या लिखा हुआ है, जो भी आप आवेदन करेंगे तो आप इसका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। तो जब भी परीक्षा तिथि आपका जब होगा, ठीक है, उसके 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व 14/5/2025 से, ठीक है, 14/5/2025 आपका संभावित तिथि है जिसमें आपको एग्ज़ाम होगा आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका लोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना यूज़र पासवर्ड डालकर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है चौथा में, OMR परीक्षा की तिथि, तो वही आपको यहाँ बता रहा है कि 18/5/2024, ठीक है, 18/5/2024 को आपको एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे बोल भी दिख गया है कि 18/5/2025 का आपका एग्ज़ाम होगा। कब से कब, 10:30 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। और आपके एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो आपका शुरू हो जाएगा, देखिए शुरू हो जाएगा, आपको 14/5 से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। 14 को डाउनलोड कर सकते हैं आप, 15 को डाउनलोड कर सकते हो, 16 को और 17 को आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको 18 तारीख को अपने जो भी सेंटर आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा, वहाँ पे आपको 1 घंटा पहले पहुँच जाना, 9 बजे से पहुँच जाना है आपको। और वहाँ पे आपका 10:30 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन उसको उस फॉर्म को भर सकते हैं पॉलिटेक्निक वाला के फॉर्म के लिए, जिसको पॉलिटेक्निक करना है। तो उन्हें क्या होना चाहिए, माध्यमिक 10वीं कक्षा उनको कम से कम 35 अंक के साथ पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आप मैट्रिक पास होने चाहिए। और क्या है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के पूर्व उन्हें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। देखिए अभी आप जैसे आप एग्ज़ाम दे दिए हो 10th क्लास का, तो भी आप अप्लीकेबल हो, आप अभी भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका काउंसलिंग मतलब आपका होगा, उससे पहले आपको पास होना ज़रूरी है। मतलब अभी आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप भर सकते हो अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तो। ओके, समझ गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आयु सीमा की बात हो रही है, एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपका क्या है, न्यूनतम आयु सीमा आपका
कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए, कम से कम आपका होना चाहिए। और क्या है, और देखिए यहाँ पे अधिकतम का कोई ऐसा सीमा निर्धारित नहीं है, आप कितना साल का भी हो आप इसको कर सकते हो, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे ओबीसी वाले जो भी लोग कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग का 650 रुपये लगने वाले हैं। ST SC से जो है लोग हैं, ठीक है, और जितने भी महिला लोग हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं उन सभी का 325 रुपया लगेगा। और जो लोग थोड़ा सा दिव्यांगजन हैं उन्हें कोई भी पैसे देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए पूरा मुफ्त में रखा है, इनके लिए कोई आवेदन फ़ी नहीं रखा है। देखिए आपका जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका पेमेंट कैसे होगा, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आपका पेमेंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप इजीली पेमेंट भी कर सकते हो। परीक्षा केंद्र देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका जो परीक्षा केंद्र रहेगा कहाँ पे रहेगा, तो झारखंड राज्य के रांची में रहेगा, हजारीबाग में रहेगा, धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला। तो कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिला में आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का सेंटर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप अगर बिलोंग कर रहे हो रांची के नियर में आप कर रहे हो तो आपको रांची ही देगा, अगर आप पलामू गढ़वा से हो तो आपको पलामू दे देगा। वैसे नियर बाय में आपको अपना सेंटर वहाँ को देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना भी एग्ज़ाम होगा वो सारी चीज़ें आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, सभी OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब आप जब आवेदन करेंगे उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए आपको उस समय क्या क्या लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगने वाला है जो कि आपका रंगीन में चाहिए, ठीक है। रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसमें चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, मतलब सीधा खड़ा होना है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने के लिए, जिसमें आप दोनों कान आपका दिखता हो साफ साफ, ठीक है। स्कैन किया हुआ 10th क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए, ओके। और आपका साइन चाहिए, यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठे का निशान भी लगता है, ठीक है, उसको भी अपलोड करना होता है। आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करके उसका प्रिंट आउट परिषद कार्यालय पर नहीं भेजना है, उसको अपने पास आप रखोगे, ठीक है। परीक्षा का प्रकार, अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो होगा एग्ज़ाम वो आपका 2.5 घंटे का होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करना कि कितना समय मिल सकता है आपको एक क्वेश्चन पे। और आपका जो पूरे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे तो आपका 1 मिनट पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 150 मिनट मतलब कि आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपका वहाँ 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा को अगर आप कन्वर्ट करोगे मिनट में तो भी आपका वही 150 मिनट हो रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट पे आपके एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, OMR सीट ऑफलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपका OMR सीट पे होने वाला है, ऑप्शनल क्वेश्चन होने वाला है टिक करने वाला, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसे टिक नहीं करना, वहाँ पे आपको भरना रहता है OMR सीट पे, ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1/4 आपको मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ निगेटिव मार्किंग भी है अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। जैसे आपका 4 क्वेश्चन वहाँ पे सही है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो ना तो आपका उसमें से 0.25 आपका माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो देखिए यहाँ पे वेटेज जो रहेगा कौन सब्जेक्ट का कितना रहेगा, आपका फिजिक्स का देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी देखिए 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के ही आपके रहेंगे, तो मतलब कि आपका टोटल क्वेश्चन 150 और मार्क्स भी 150 और समय भी 150 मिनट आपको मिल रहा है।